नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट ड्राइव। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। इस आधे घंटे में आपको दिखाएंगे राजस्थान के कोने कोने की खबर, वो भी फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। अलवर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी जैन ने जैन आदिनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। स्कूल के शैक्षिक स्तर और भौतिक स्थिति के साथ विद्यार्थियों को चुनावी प्रक्रिया की जानकारी दी। दरअसल 30 मिनट के इस कार्यक्रम में जैन ने बच्चों को लोकसभा, विधानसभा, संसद और नगर पालिकाओं के बारे में जानकारी दी। जैन ने बताया कि कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। बीकानेर के वेटरनरी विश्वविद्यालय के पशुधन सहायकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ और इस प्रशिक्षण शिविर में बीकानेर जिले के 52 पशुधन सहायकों ने भाग लिया। शिविर में विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा पशु जैव चिकित्सालय अपशिष्ट के उचित प्रबंधन और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के बारे में बताया गया। तकनीकी केंद्र की मुख्य अन्वेषक डॉक्टर रजनी जोशी ने बताया कि पशु जैव चिकित्सक अपशिष्ट का सही ढंग से निस्तारण जरूरी है। युवा कांग्रेस द्वारा निकली जा रही युवा क्रांति रैली अजमेर पहुंची। रैली में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। ये रैली कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जाएगी। इसके बीच आज रैली अजमेर पहुंची। युवा क्रांति रैली का यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अजमेर पहुंचने पर स्वागत किया। महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति पर भी माला पहनाई गई। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। सरदार शहर से 2 किलोमीटर दूर राजनसर रोड पर एक नीलगाय के बच्चे को आवारा कुत्तों ने इस पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले से नीलगाय का बच्चा बुरे तरीके से घायल हो गया। वहीं सूचना मिलने पर कामधेनु सेना के कार्यकर्ता मौके में पहुंचे। घायल नीलगाय के बछड़े को अपने कब्जे में लिया। पशु चिकित्सालय लेकर गए। यहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार करवाकर नीलगाय के बच्चे को वन विभाग के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। अलवर में मेगा हाईवे रोड पर करमपुर गांव के पास एक ट्रॉले चालक ने पैदल चलते हुए युवक को टक्कर मार दी। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने जानकारी दी कि मांगेलाल खुचखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में काम कर कमरे पर जा रहा था। उसी समय एक ट्रॉले चालक ने मांगेलाल को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव टपुकुड़ा सीएसए में रखवाकर ट्रॉले को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। सादुल शहर एसडीएम यशपाल आहूजा का आज अलग ही अंदाज देखने को मिला। आहूजा ने सरकारी स्कूल में बच्चों की क्लास ली और भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में सवाल पूछे। इतना ही नहीं, सही जवाब देने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। आपको यहां पर जानकारी दे दें कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आहूजा ने अनूठी पहल की है। एसडीएम यशपाल आहूजा ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली से अवगत करवाना और रक्तदान के प्रति जागरूक करना है। गोपालगढ़ कस्बे में आगामी 18 जनवरी को माली समाज द्वारा आयोजित होने वाले प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आयोजन को यादगार बनाने के लिए समाज के प्रमुख लोग और युवा वर्ग की टोली प्रचार प्रसार यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आयोजन समिति सदस्य समाज सेवी जयप्रकाश देवड़ा ने बताया कि माली समाज द्वारा प्रथम बार सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। समाज में विशेष उत्साह बना हुआ है। भरतपुर संभागीय आयुक्त ने विवादित भूमि को लेकर चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए एक बैठक ली, जिसमें भरतपुर, धौलपुर जिला प्रशासन, आर्मी और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालयों के अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर सभा के सबसे बड़े अस्पताल राज बहादुर मेमोरियल में अब गरीबों को सहूलियत मिलने जा रही है। सेवा भारती समिति ने गरीब मरीजों के परिजनों को सिर्फ 10 रुपए में भर पेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए रसोई शुरू कर नई पहल का शुभारंभ किया है। बता दें कि यहां पर मरीजों के परिजनों को सिर्फ 10 रुपए में बैठाकर थाली में खाना खिलाया जाएगा, जिसमें दाल, चावल, सब्जी और चपाती मिलेगी, जो तुरंत रसोई में पकेगा और लोगों को परोसा जाएगा। ये भोजन काफी पौष्टिक है और साफ सफाई का खास ध्यान भी रखा जाएगा। दौसा के सिकराई में जेएमपीटीएल गिरधारपुरा टोल प्लाजा पर स्वच्छ कार्यक्रम के तहत टोल कर्मियों ने झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। कार्यक्रम के दौरान टोल मेंटेनेंस प्रबंधक नीरज चौधरी, टोल प्रबंधक अनिल कुमार,
मौजूद रहे। पाली सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखते हुए खतरनाक एसिड नुमा रसायन से भरा टैंकर जब्त किया गया। साथ ही चालक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार आबू रोड से जोधपुर जा रहे टैंकर को पाली पनियारी चौराहे पर रोका गया। पूछताछ में सामने आया कि चालक इसे बाड़ी नदी में खाली करने की फिराक में था। फिलहाल कलेक्टर दिनेश चंद के निर्देश पर सदर थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। प्रतापगढ़ में आज पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से 2 घायलों को उदयपुर के लिए रेफर किया गया है। बता दें कि हादसा कचोटिया गांव के पास हुआ। झनिया गांव के रहने वाला रमेश मीणा भवन निर्माण सामग्री ट्रैक्टर में भरकर ले जा रहा था। रास्ते में उसने कुछ लोगों को ट्रैक्टर पर बैठा लिया। वहीं कचोटिया गांव के निकट एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बांदीकुई के राजेश पायलट राजकीय पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह प्रभाकर ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री विजय गोयल से मुलाकात की और कस्बे के आगरा फाटक की समस्या का समाधान करने की मांग की। साथ ही यहां जाने वाली ट्रेनों के ठहराव की भी मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने आश्वासन दे दिया है। 15वीं विधानसभा का पहला सत्र शपथ ग्रहण के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रोटेम स्पीकर कटारिया ने दिलवाई नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ। सबसे पहले सीएम गहलोत ने ली शपथ। सीएम गहलोत के बाद डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ली शपथ। तो वहीं वसुंधरा राजे ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर कटारिया ने उन्हें शपथ दिलाई। विधानसभा में ना पक्ष की लॉबी में पहुंचे गहलोत, विपक्ष के विधायकों से की मुलाकात। वहीं हां पक्ष की लॉबी में सत्ता पक्ष के विधायकों से मिली वसुंधरा राजे। डॉक्टर सीपी जोशी का स्पीकर पद पर किया नामांकन। इस दौरान मंत्री और विधायक भी रहे मौजूद। पहले दिन बैरोड विधायक बलजीत यादव ट्रैक्टर से पहुंचे विधानसभा। महवा एमएलए ओम प्रकाश हुड्डा आए नंगे पैर। नोखा विधायक बिहारी बिश्नोई मुंह पर पट्टी बांधकर पहुंचे विधानसभा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरिवास ने देर रात शास्त्री नगर स्थित कावंटी अस्पताल और टीबी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। दोनों अस्पताल में मरीजों की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कांग्रेस को फिर लिया निशाने पर। कहा पिछली सरकारों ने सल्तनत की तरह शासन किया, विरासत की उपेक्षा की। मायावती का जन्मदिन आज। मायावती ने कहा लोकसभा में जीत मेरे जन्मदिन का तोहफा होगा। अखिलेश यादव ने दी बधाई। आज डिंपल यादव का भी जन्मदिन है। तो मायावती का आज जन्मदिन है और बीजेपी पर इस दिन उन्होंने हमला किया। कहा महागठबंधन से उड़ गई बीजेपी की नींद। अखिलेश के खिलाफ सीबीआई के दुरुपयोग का भी लगाया आरोप। सपा बसपा की नई जुगलबंदी पर बीजेपी का हमला। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा गुनाहों को छिपाने के लिए हुआ गठबंधन। यूपी में राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार किया। यूपी को 13 जोन में बांटा गया। सभी 13 जोन में राहुल करेंगे रैलियां। कर्नाटक में फिर शुरू हुआ सियासी नाटक। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया गंदी राजनीति करने का आरोप। सीएम बोले सब ठीक, तो बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को गुरुग्राम में होटल में रुकवाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर हुई नापाक हरकत। हिरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने की फायरिंग। एक जवान घायल। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। आर्मी चीफ बिपिन रावत बोले घुसपैठियों की खैर नहीं। सीकर का लाल महेश मीणा जई श्रीनगर के पुलवामा में घायल होने के बाद 10 दिन से एम्स में चल रहा था इलाज। सोमवार शाम जवान ने ली अंतिम सांस। महेश मीणा की शहादत की खबर के बाद गांव में पसरा मातम। गांव के लोगों को उनकी शहादत पर गर्व है।
दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार सहित 10 के खिलाफ दायर की चार्जशीट। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, पूछा जांच टीम को पता है क्या होता है देशद्रोह। प्रयागराज में कुंभ का पहला शाही स्नान, साधु संतों के स्नान का सिलसिला जारी, 4 मार्च तक चलेगा कुंभ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी लगाई संगम में डुबकी। ईरानी ने स्नान की तस्वीर के ट्वीट, लिखा हर हर गंगे। महामंडलेश्वर बनी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने दी पदवी। वहीं पिंक सिटी में आज भी पतंगों से अटा आसमान, दान पुण्य का दौर जारी। पुष्कर में लगाई श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में पतंगोत्सव, गायों को चारा खिलाकर लोग कर रहे दान पुण्य। महापौर मनोज भारद्वाज भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। प्रदेश में बेकाबू हो रहा स्वाइन फ्लू, जनवरी में अब तक 32 लोगों की मौत। रोजाना औसतन 53 पॉजिटिव मामले आ रहे हैं सामने। जयपुर के आमेर में 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, गला दबाकर बच्ची की हत्या की गई है। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। जयपुर के सुशीलपुरा पुलिया पर आज जला शव मिलने से सनसनी। सोडाला थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने जुटाए सबूत। राजेश मेहरा के रूप में हुई मृतक की पहचान, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करता था मेहरा। पुलिस हत्या आत्महत्या दोनों एंगल से कर रही है जांच। सवाईमाधोपुर के भूखा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को मलारना डूंगर सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर एक घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। जेडीए ने सेंट्रल पार्क में की कार्रवाई, पूर्व राज परिवार के निर्माणों को किया ध्वस्त। यहां जेडीए ने 6 महीने पहले लिया था कब्जा। तो कब्जे के बाद भी जेडीए ने निर्माणों को नहीं किया था ध्वस्त, अब निर्माणों को भी किया जा रहा है ध्वस्त। चूरू के सुजानगढ़ में चाकूबाजी से घायल हो गया एक युवक। घायल को सुजानगढ़ के राजकीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं हमले के पीछे का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया। भीलवाड़ा की संजय कॉलोनी में चोरों ने मकान का ताला तोड़ा। मकान से 6 तोला सोना, 50,000 की नकदी चोरी कर ली गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी। दौसा में तेज रफ्तार बाइक ने मासूम की जान ले ली। दादा की गोद में थी मासूम, टक्कर से गोद से गिरी बच्ची की मौत। घायल दादा का चल रहा है इलाज। दौसा में जयपुर हाईवे 21 पर ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार एक की मौत, साथ ही कार सवार गंभीर रूप से घायल। उदयपुर के खैरवाड़ा के पास एक बेकाबू कार और ट्रक की टक्कर। हादसे में कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे कार सवार लोग। देसूरी के सादड़ी में रागी पर भालू ने किया हमला। शोर मचाने पर युवक को छोड़ भाग गया भालू। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को मिली छुट्टी। अलवर के कठूमर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। ट्रॉली में भरा सामान सड़क पर फैला। ट्रैक्टर में सवार 3 लोग बाल बाल बचे। उदयपुर वाटी में हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद ग्रामीणों में गुस्सा। 1 महीने के अंदर 6 लोगों की हो चुकी है मौत। लोगों ने लगाए प्रशासन के खिलाफ नारे। विरोध के दौरान ग्रामीणों और थानाधिकारी के बीच हुई झड़प। करौली एसपी प्रीति चंद्रा ने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए क्राइम मीटिंग ली। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर पर मंथन किया गया। बता दें कि इस बैठक में बिना तैयारी ही पहुंचे एसएचओ और उसकी क्लास भी लगाई गई। वहीं लंबित पड़े मामलों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। बता दें कि एसपी ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नई सरकार बनने के बाद विभागों को सुधारने की कवायद तेज। राज्य सरकार ने जोधपुर डिस्कॉम को दिए निर्देश। 60 दिनों के अंदर 8,000 ट्यूबवेल कनेक्शन देने का दिया टारगेट। डिस्कॉम एमडी ने मार्च महीने तक डीडीयू जीएलवाई के पेंडिंग कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने उपभोक्ताओं को बेहतर क्वालिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बिजली देने के निर्देश दिए हैं।
तो जोधपुर में जल्द लोगों को सीवरेज का पानी सड़कों पर बहने जैसी समस्या से भी निजात मिलती नजर आएगी। सीवरेज लाइन बदलने के काम का पहला चरण मार्च के अंत तक होगा पूरा। अमृत योजना के तहत 85 करोड़ की लागत से बदली जा रही है सीवरेज लाइन। दूसरे चरण के काम के लिए मेयर ने सरकार को भेजी डीपीआर। जैसलमेर में हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी। सिविल एयरपोर्ट जैसलमेर से अब रविवार को भी जयपुर, दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट भरेंगी उड़ान। अब तक हफ्ते में 6 दिन ही संचालित होता था हवाई अड्डा। फिलहाल अहमदाबाद और सूरत के लिए फ्लाइट स्केड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। अजमेर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में दी जाएगी फ्री कोचिंग। तो परीक्षा की तैयारी करने वालों को ऑनलाइन देना होगा आवेदन। लिस्ट के आधार पर होगा क्लासेस का निर्धारण। अभ्यर्थियों को दी जाएगी आरएस आरपीएससी की मुफ्त कोचिंग। बिड़ावा पंचायत समिति मुख्यालय सुनेल में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने ली समीक्षा बैठक। सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक ली गई। जिला कलेक्टर ने पीएम आवास योजना के तहत 15 दिन में अधूरे पड़े काम को पूरा करने और स्वच्छ भारत योजना के तहत बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है। 12 में जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव ने मंडोली गांव से सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने बच्चों के शैक्षणिक स्तर की जांच की, साथ ही मनरेगा साइट पर श्रमिकों से मुलाकात भी की। पिछले 9 दिन में पेट्रोल 2 रुपए 8 पैसे और डीजल 2 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। आज पेट्रोल 28 पैसे, डीजल 29 पैसे चढ़ा। बांसवाड़ा में शादी निमंत्रण कार्ड पर मोदी के लिए मांगे जा रहे हैं वोट। शादी में तोहफे के तौर पर बीजेपी के लिए वोट मांगे जाने का एक अनोखा मामला। सज्जनगढ़ के मयूर ने अपनी शादी के कार्ड पर प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने की अपील की है। मयूर ने खुद को बताया राष्ट्रभक्त। सरदार शहर के शिवाजी स्टेडियम में चल रही सेना भर्ती में अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़। रात से स्टेडियम के बाहर लगे अभ्यर्थियों की लाइन। दूसरे दिन करीब 6000 अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का उत्तर भारत पर सीधा असर पड़ रहा है। माउंट आबू में तापमान शून्य के करीब पहुंचा। वाहनों के ऊपर जमी बर्फ की परत। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। आहोर के उड़ गांव स्थित सरकारी स्कूल ने पेश की मिसाल। प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए दिखा रहे हैं दिलचस्पी। स्कूल की टीचर सैयद साजिदा अली के टीचिंग स्टाइल से प्रभावित हो रहे हैं बच्चे। करौली में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है कार्यक्रम। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्कूलों में बच्चों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की जानकारी भी दी। जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बैठक। उपखंड अधिकारी ने तहसील परिसर में उपखंड स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर डूंगरपुर में नगर परिषद की तैयारियां शुरू। टीम घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति कर रही है जागरूक। अजमेर पहुंची कांग्रेस की युवा क्रांति रैली। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे मौजूद। रैली के जरिए लोगों को बीजेपी सरकार की नाकामियां गिना रही है युवा कांग्रेस। झालावाड़ के एसआरटी अस्पताल में सुरक्षा गार्डों का प्रदर्शन। गार्ड्स की शिकायत, ठेका कंपनी ने नहीं दिया अक्टूबर 2017 का भुगतान। जिला कलेक्टर और अस्पताल अधीक्षक को जानकारी के बाद भी नहीं हो रहा कोई समाधान। अजमेर में एबीवीपी के छात्रों ने की राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष दीपक उप्रेती से मिलने की कोशिश। आरएस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रही है एबीवीपी। उप्रेती के निजी सहायक को सौंपा मांग पत्र। डूंगरपुर में पुलिस विभाग और यूनिसेफ की पहल। सुरक्षित विद्यालय और किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को कराया थाने का अवलोकन। मौली में बस स्टैंड के संचालन का इंतजार। काम पूरा होने के 1 साल के बाद भी नहीं शुरू हुआ बस स्टैंड। निजी बस चालक अस्थायी बस स्टैंड से कर रहे हैं संचालन। करौली में मकर संक्रांति को लेकर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र कुंड में स्नान कर पूजा अर्चना भी की। वहीं पहाड़ पर जाकर भगवान शिव की गुफा में प्रार्थना भी की गई। मकर संक्रांति पर बूंदी के नैनवा में खास आयोजन। गौशाला में 153 गायों को खिलाई खिचड़ी। करीब 150 किलो के बाजरे से खिचड़ी तैयार की गई थी। 4 भुजा मंदिर पर पोष पड़े का भी खास भोग लगाया गया।
पुष्कर में मकर संक्रांति के मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी, पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की गई। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में एसएफआई छात्र संगठन ने छात्र समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को सौंपा बस का किराया कम करने और छात्र नेताओं पर दर्ज मामले वापस लेने का ज्ञापन। लोहर में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने पर पीएम का धन्यवाद भी किया। पारी भवन में सवर्ण समाज के लोगों ने धन्यवाद सभा का आयोजन किया था। धौलपुर के सेपऊ में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की बैठक। ब्लॉक सेपऊ की कार्यकारिणी का हुआ गठन। रमाकांत कटारा चुने गए ब्लॉक अध्यक्ष। धौलपुर के सेपऊ में शहीद छतर सिंह सेवा समिति की तरफ से बांटे गए कंबल। 500 जरूरतमंद लोगों को बांटे गए हैं ये कंबल। जोधपुर के देजू पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में होना छात्रों को बांटे गए लैपटॉप। 4 छात्रों को ये लैपटॉप भेंट किए गए हैं।